अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम सूरह अनफाल का आगाज़ करते हैं। ये इसके सूरह अनफाल के पहले रुकू और पहली आयत से हम शुरू करते हैं। अनफाल का मतलब है माले गनीमत। माले गनीमत वो माल जो जंग में फतह होने की सूरत में मिलता है, उसको माले गनीमत कहते हैं। और मुसलमानों ने जब सवाल किया था कि माले गनीमत किसका हिस्सा है, खुद ही अल्लाह ताला किसका माल है, खुद ही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि माल गनीमत किसका हिस्सा है, किसका माल है और किसका उसमें कितना हिस्सा है। अल्लाह का नाम लेकर हम आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, यसअलूना वो सवाल करते हैं, का आपसे, यसअलूनका ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग आपसे सवाल करते हैं, का आपसे, अन बारे में, अल अनफाली माले गनीमत। यसअलूना का अनिल अनफाली, मुजाहिद लोग आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। कुल आप फरमा दीजिए, अल अनफालु माले गनीमत, लिल्लाही अल्लाह का माल है, व रसूली और उसके रसूल का। कुलिल अनफालु लिल्लाही व रसूली, कह दो कि माले गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है। फिर देखें, यसअलूना का अनिल अनफाली, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। कुलिल अनफालु लिल्लाही व रसूली, तो कह दो कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। फत्तकुल्लाह, फत्तकु बस डरो, अल्लाह अल्लाह ताला से, व अस्लिहु और इस्लाह करो, ज़ाता बैनिकुम आपस में। फत्तकुल्लाह तो अल्लाह से डरो, व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम और आपस में सुलह रखो। यानी अल्लाह से डरो, माले गनीमत की वजह से आपस में झगड़ा ना करो। अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से जैसे माले गनीमत को तकसीम करना होगा खुद ही कर देंगे, इसलिए आपस में झगड़ा नहीं करना। वा और अतीऊ फर्मा बरदारी करो या अतायत करो, अल्लाह अल्लाह ताला की, वा और रसूलहू उसके रसूल की, वातीउल्लाह व रसूलहू और अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करो या हुक्म पर चलो या फर्मा बरदारी करो। इन अगर तुम हो, मोमिनीन ईमान वाले, वातीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यानी इसमें क्वेश्चन ना करो, बार बार पूछो नहीं, जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है उसके मुताबिक अल्लाह के पैगंबर खुद ही आप लोगों में फैसला कर देंगे। आयत नंबर 2 देखें। इन्नमा बेशक, अलमुमिनूना मोमिन, अल्लजीना वो लोग हैं, इन्नमल मोमिनून अल्लजीना बेशक मोमिन तो वो लोग हैं। अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफात बयान कर रहे हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लजीना बेशक मोमिन वो लोग हैं, इज़ा जब ज़ुकीरा जिक्र किया जाता है, अल्लाह अल्लाह का, इज़ा ज़ुकीर अल्लाह जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, वाजिलत तो डर जाते हैं, कुलूबु दिल, हम उनके, इज़ा ज़ुकीर अल्लाह जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वाजिलत कुलूबुहुम तो उनके दिल डर जाते हैं। वा और इज़ा जब तुलियत पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर, आयातुहु उसकी आयतें, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, यानी अल्लाह के अहकामात पढ़कर सुनाए जाते हैं, ज़ादतहुम तो और बढ़ जाता है, हम उनका, ईमानन ईमान, ज़ादतहुम ईमानन तो उनका ईमान और बढ़ जाता है या और ज़्यादा हो जाता है। वा और अला पर, रब्बिहिम रब्बी परवरदिगार, हिम अपने, वाला रब्बिहिम और अपने परवरदिगार पर, यतवक्कलून यतवक्कला भरोसा करते हैं, यतवक्कलून वो भरोसा करते हैं। फिर देखें, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु और जब उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, ज़ादतहुम ईमानन तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। यानी मोमिन अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह की आयात पर उनका ईमान और बढ़ जाता है। आगे मजीद फरमा रहे हैं, आयत नंबर 3 देखें।
अल्लज़ीना वो लोग, यानी मोमिन की जो सिफात हैं वो अल्लाह ताला मजीद बयान कर रहे हैं। अल्लज़ीना वो लोग, युकीमून अस्सलाता, युकीमूना वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, वा और मिम्मा उस चीज़ में से, रज़कना हमने रिज़क दिया, राजा का रिज़क दिया, ना हमने, हम उनको, व मिम्मा रज़कनाहुम और उस चीज़ में से जो हमने उनको रिज़क दिया है, युनफिकून वो खर्च करते हैं। फिर देखें, अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़कनाहुम और उस चीज़ में से जो हमने उनको रिज़क दिया है, युनफिकून वो खर्च करते हैं, यानी नमाज भी कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। आयत नंबर 4 देखें, अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए मजीद फरमा रहे हैं, उलाइका यही, हुमुल मुमिनूना वो मोमिन है, हक्कन सच्चे, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्कन यही तो सच्चे मोमिन हैं, लहुम उनके लिए, ला के लिए, हम उनके, दराजातुन दराजात हैं, इंदा पास, रब्बिहिम उनके परवरदिगार, लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम उनके लिए उनके परवरदिगार के पास दर्जे, व मगफिरतुन और बख्शिश, व रिज़्कुन करीम और इज्जत की रोज़ी है। फिर देखें, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्कन यही तो सच्चे मोमिन हैं, लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम उनके लिए उनके परवरदिगार के पास दर्जात, व मगफिरतुन और बख्शिश, व रिज़्कुन करीम और इज्जत की रोज़ी है। 9th क्लास आज हमने आयत नंबर 4 तक पढ़ा है। बेटा आपका इसका तर्जुमा आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि आगे टॉपिक चेंज हो रहा है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम उसको, नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। आयत नंबर 4 तक का तर्जुमा आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।